ट्रेडिंग का सेकंड पार्ट आ गया है। ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसे मोमेंटम स्टॉक आपको कहां से फाइंड आउट करने जिसमें आपको एक हाई रिटर्न मिले, कहां से ऐसे स्टॉक लेके आने जो आपको जिसमें आपको पता हो कि जिसमें हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा हो तो पहला पार्ट जरूर आप देखना, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बताया है कि कैसे आप कितनी कैपिटल के साथ स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी के साथ आप स्विंग ट्रेडिंग की अगर कैपिटल लेके आ रहे हो तो 60-40 रूल क्या होता है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है। ये सेकंड पार्ट में सिर्फ हम ये बात करेंगे कि हमको ऐसे मोमेंटम स्टॉक कहां से फाइंड आउट करने हैं ताकि उस स्टॉक में हम ट्रेड लेते हैं तो हमको विद इन अ वीक के अंदर में एक अच्छा रिटर्न दे दे, या आज अगर हमने कोई भी ट्रेड लिया ऐसे इंट्राडे बीटीएसटी भी अगर आप लेते हो तो कल आपको अच्छा रिटर्न दे दे या 2 दिन के अंदर में अच्छा रिटर्न दे दे, वो स्टॉक लाने। सबसे पहले हम कुछ चीजों पे बात करेंगे कि वो स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए एक ही ऐसी वेबसाइट है जो आपको सारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक खोज के देगी, वो है एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। डन, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लिस्टेड है स्टॉक्स, लगभग 224 या 225 स्टॉक के समथिंग जो लिस्टेड है, वो स्टॉक्स की लिस्ट आप निकालो। सबसे पहले अगर उस स्टॉक की लिस्ट निकाल ली ना, सारे स्टॉक को आप देखो, सारे स्टॉक का एक बार चार्ट एनालाइज करो, क्योंकि वो 224 ऐसे स्टॉक है जो मोमेंटम स्टॉक है जिसमें डेली मार्केट में अच्छे वॉलिटिलिटी के साथ मार्केट में बाइंग और मार्केट में सेलिंग होती है। तो अगर वो स्टॉक के साथ भी अगर आप ट्रेड करते हो और उस स्टॉक्स में भी अगर आप एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर वो स्टॉक को लेते हो तो वो स्टॉक आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो 225 स्टॉक की आपको लिस्ट निकालनी है। अब आपको करना क्या है, पूरे 225 स्टॉक में अगर आप देखोगे ना कि पूरे 225 ही स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें से फिल्टर करके निकाल सकते हो जिसमें आपको पता हो कि नहीं ये ऐसे स्टॉक है जो डेली मार्केट में मूव करते हैं, या तो कोई 2-3% ऊपर जाएगा, 2-3% नीचे आएगा, कोई 4% ऊपर चले जाता है, कोई 5% नीचे आ जाता है, ठीक है। लेकिन हर पूरे 225 स्टॉक मोमेंटम स्टॉक नहीं है, उसमें से कुछ स्टॉक आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब वो स्टॉक आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि उस स्टॉक को आपको देखना है कि आज अगर मान लो कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल श्रीराम फाइनेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, आज अगर श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर में, तो उसी श्रीराम फाइनेंस को आपको पूरे एक हफ्ते तक वॉच करना है। आप देखना एक हफ्ते के अंदर में हो सकेगा चांसेस है 40-50% की वो एक हफ्ते के अंदर में टॉप लूजर में भी जाएगा, और टॉप लूजर से फिर वो स्टॉक कुछ दिनों बाद वापस टॉप गेनर में आ जाता है। ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता टॉप गेनर, एक मिलता टॉप लूजर। अब व्यक्ति टॉप गेनर पे तो पूरा ध्यान देता है कि आज कौन सा स्टॉक ऊपर था, कितने परसेंट आज अच्छा मूव करा स्टॉक ने, लेकिन टॉप लूजर को आप इग्नोर करते हो। अब एक चीज याद रखना कि टॉप लूजर में से ही आप ऐसे स्टॉक निकाल सकते हो जो स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए टॉप गेनर में आ जाए। तो वहां से भी आपको मोटा मोटा अगर मैं आपको बता रही हूँ कि वहां से भी आपको ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं, ऐसे स्टॉक आप पकड़ सकते हो जिस स्टॉक में एक हफ्ते के अंदर में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहला काम है, जो 225 स्टॉक या हो सकता है थोड़े से चेंजेस भी होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, नंबर्स पे मत जाना, ठीक है। वो पर्टिकुलर स्टॉक में से आपने 100-150 स्टॉक भी ऐसे निकाल लिए ना, या 150 नहीं भी निकाले, बिल्कुल परफेक्ट 50-60 स्टॉक भी आपने निकाल लिए, सिर्फ उसमें भी अगर एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक लेते हो, आज स्टॉक लिया, विद इन वीक के अंदर में प्रॉफिट बुक करा, या तो अच्छा खासा टारगेट लिया है, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया, तो भी आप एज अ स्विंग ट्रेडर प्रॉफिटेबल रहोगे। पहली चीज तो ये करनी है। सेकेंड थिंग, मेन चीज है कहाँ से ऐसे मोमेंटम स्टॉक सारा लेके आना है, वो पूरी ऑफिशियली अपन एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज पे बात करेंगे। देन वापिस से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें आपको ये बताया है कि आपको कितनी कैपिटल के साथ स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, स्विंग ट्रेडिंग में कितनी कैपिटल होती है, मिनिमम कैपिटल क्या होती है और मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम तो हालांकि कोई कैपिटल ही नहीं, तुम 10 करोड़ लेके आ जाओगे तो भी एक ट्रेडर को कम पड़ते हैं, वो भी कि यार ये कैपिटल भी कम है, काश 20 करोड़ होते। वो चीज एक अलग साइड में रखो, लेकिन फिर भी वो वीडियो देखोगे तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि स्विंग ट्रेडिंग का गेम क्या है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो एज कंपेयर ऑफ इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स। रिस्क भी कम है, पैसा भी बन रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ बनेगा। बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है एनएससी, ठीक है। एनएससी
आप कुछ भी लिख सकते हो, एनएससी वॉच स्टॉक लिख लो। सबसे पहली एक अगर आप नोटबुक पेन लेके बैठे हो तो उसमें लिखते जाना, 3 से 4 चीजें मैं बताऊंगी, उसी में से हम फाइंड आउट करेंगे सबसे बेस्ट स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहला वर्ड लिखना आप एनएससी वॉच स्टॉक, कि आपको गूगल पे जाना है और लिखना है एनएससी वॉच स्टॉक। डन। यहाँ पर हम गूगल पे लिखेंगे एनएससी वॉच स्टॉक और फिर देखेंगे कि किस टाइप के स्टॉक निकलते हैं और कैसे उस स्टॉक में से आपको सबसे बेस्ट स्टॉक फिल्टर करना है। देन उसके बाद उसमें कैसे ट्रेड लेना है, चार्ट में कैसे एनालाइज करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पर जैसे आपने लिखा एनएससी वॉच स्टॉक ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। एनएससी वॉच स्टॉक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे प्रॉपर तरीके से ये वाली आपकी वेबसाइट ओपन होगी एनएससी की, बहुत सारी है। आपको जो पहले वाली आ रही इक्विटी मार्केट वॉच लाइव निफ्टी एंड सेंसेक्स चार्ट्स इन यूज, उस पर आपको क्लिक करना है। आपने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चीज समझना कि एनएससी की वेबसाइट में ही इतनी सारी चीजें सीखने की कि अगर आप सीखोगे ना तो 1 महीना लग जाएगा, फिर भी आपको कम पड़ जाएगा। बहुत सारी इंडेक्स के लिए भी हेल्पफुल है और स्विंग ट्रेडर के लिए तो बिल्कुल बहुत ही भगवान माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारी वो चीजें हैं एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो प्रॉपर तरीके से ऐसे स्टॉक आप जो फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, जिसमें आज आपने एंट्री ली, आपको या तो कल अच्छा रिटर्न दे दे, 1 हफ्ते में अच्छा रिटर्न दे दे, 2 हफ्ते में रिटर्न दे दे, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है। देखो यहाँ पर ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ होने के बाद आपको यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है निफ्टी 50, ठीक है। अब निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है ना, उसने बता दिया ये आज कौन से स्टॉक्स अप गए हैं, कौन से स्टॉक्स डाउन गए, कितना % ऊपर चला, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना था, वॉल्यूम कितनी है, सारा। इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको स्टॉक देखने हैं। ये भी स्टॉक ही है लेकिन हमको सेक्टर वाइज स्टॉक देखने हैं। एनएससी वॉच स्टॉक में आपको सेक्टर वाइज स्टॉक मिलेंगे, हर वो सेक्टर के स्टॉक मिलेंगे जिसमें आपको एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो हम चार्ट देके प्रॉपर समझेंगे। क्योंकि अभी हमारा टास्क सिर्फ इतना सा है कि भैया स्टॉक फिल्टर कहाँ से करना है, स्टॉक लेके कहाँ से आना है। बाकी तो हम चार्ट में बहुत सारी चीजें, मैंने कैंडलस्टिक की वीडियो बनाई है, चार्ट पैटर्न की वीडियो बनाई है, हर चीज कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है, कितने लॉट की साइड के साथ ट्रेड करना है, प्रॉपर एक नॉर्मल बेस समझोगे ना आप तो हर बेसिक के हिसाब से मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उस वीडियो को एक बार देखना आप, क्योंकि आप अगर आए हो ना यहाँ पर एज ए स्विंग ट्रेडर कि आपको लग रहा है कि स्विंग ट्रेडिंग में मेरे को पैसा बनाना, तो सीधी सी बात है कि आप इनफ नॉलेज लेके आए हो प्राइस एक्शन का, कैंडलस्टिक का, चार्ट पैटर्न, चार्ट को कैसे रीड करना, कौन सी कैंडलस्टिक मार्केट में वर्क करती है, कौन सी नहीं करती है, ये आपको पता है, तभी आप नहीं आए। इसलिए मैं आपको चार्ट पे आपको डायरेक्ट बताऊंगी कि ये स्टॉक में एंट्री लेना है नहीं लेना है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। क्योंकि इतना आप इनफ आपके पास नॉलेज है, तभी आप इधर आओ, तो ही आप समझ पाओगे कि एक चार्ट देख के आपको कैसे समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हमारा टास्क ये है कि मेरे को सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको कहाँ से स्टॉक फाइंड आउट करने। स्टॉक फाइंड करने सबसे पहला टास्क ही रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर कोई मेरे को बोल दे कि यार 5 स्टॉक ऐसे हैं जो मोमेंटम स्टॉक है और चल सकते हैं 1 या 2 दिन में, देन अब स्टॉक मेरे को मिल गए ना, अब चलेंगे नहीं चलेंगे वो तो मैं खुद चार्ट देख के समझ जाऊंगी। तो आपको भी यही करना है, ठीक है। वॉच स्टॉक पे आए, यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर आपको दिख रहा है निफ्टी 50। निफ्टी 50 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने देखा यहाँ पर का सेक्टोरियल मार्केट इंडाइसिस, जो आपको सेक्टोरियल मार्केट इंडाइसेस दिखा, यही आपको बताएगा कि कौन से सेक्टर में कितने स्टॉक पॉजिटिव है, बुलिश है, कौन से सेक्टर में कितने स्टॉक बियरिश है। और वहीं से हमको ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने हैं जिस स्टॉक से हमको प्रॉपर तरीके से समझ आए कि कौन सा स्टॉक अपसाइड जा सकता है और कौन सा स्टॉक वहां से गिर सकता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि आपको दिखा सेक्टोरियल मार्केट इंडाइसेस, सबसे पहला अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है निफ्टी ऑटो, ठीक है। अब निफ्टी ऑटो का अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे निफ्टी ऑटो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे स्टॉक के नाम आ जाएंगे। अब उस स्टॉक में आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक बुलिश है और कौन सा स्टॉक बेयरिश है। अब आपने बुलिश स्टॉक और बेयरिश स्टॉक देख लिया, उसके बाद उसके चार्ट में जाके देखो कि चार्ट में आपको क्या लग रहा है। जो बुलिश स्टॉक है इसमें और भी इतना है बायर्स एक्टिव कि और भी यहाँ से अपसाइड जा सकता है। ये बेयरिश स्टॉक ऐसे तो नहीं है कि आप बस सपोर्ट लेने ही वाले हो, वहां से उठ सकते हैं। ये आपको क्लियर जब चार्ट देखोगे तब पता चलेगा। हमको अभी सिर्फ स्टॉक फाइंड आउट करने, उसके लिए आपके सामने स्टॉक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर सेक्टर वाइज स्टॉक देख रहे हो, पहला आया आपका निफ्टी ऑटो सेक्टर, सेकंड आया निफ्टी केमिकल सेक्टर, उसके बाद आप कंज्यूमर आ गया,
एफएमसीजी भी आपको दिख रहा है, एफएमसीजी के बाद आप आ रहे हैं आईटी सेक्टर दिख रहा है आपको, मीडिया सेक्टर दिख रहा है, मेटल दिख रहा है, मिड कैप स्मॉल हेल्थ केयर दिख रहा है, ऑयल गैस हो गया, फार्मा हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, ठीक है। देन उसके बाद अगर नीचे जा रहे हो आप, रियलिटी दिख रहा है, निफ्टी। तो ये सारे सेक्टर आपके सामने, अब आपको हर एक एक सेक्टर को ओपन करना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल के लिए हम एक सेक्टर कौन सा भी जो फर्स्ट वाला था ऑटो सेक्टर को ओपन करते हैं। जैसे ही ऑटो सेक्टर को ओपन करेंगे ना, जितने भी ऑटो सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक आ रहे हैं सारे आपके सामने हैं। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो ऑटो सेक्टर सबके आपके सामने है। अब इसमें से आप देखो कि ऑल ओवर स्टॉक अगर देखोगे ना तो 10 स्टॉक इसमें से माइनस है और 5 स्टॉक इसमें प्लस है। मतलब आज 5 ही स्टॉक बुलिश है, बाकी 10 स्टॉक बेयरिश है। मतलब कहीं ना कहीं एज कंपेयर ऑफ बुलिश और बेयरिश में देखा जाए तो बेयरिश मार्केट ज्यादा था सिर्फ ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टॉक है, जैसे अशोक लेलैंड अगर आप आज हम देखेंगे इसका तो लगभग आपने देखा कि यार ये 0.92% लगभग मतलब 1% के समथिंग आज ये ऊपर गया है, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आप देख रहे हो मदरसन, तो मदरसन भी आपने देखा लगभग 1% से भी कम है थोड़ा सा, ठीक है। ये स्टॉक बुलिश है और अब इतने स्टॉक आपको बेयरिश दिख रहे हैं, तो ये सेक्टर देख के आपको क्या समझ आया? इस सेक्टर को देख के आपको ये समझ में आया कि यार 5 स्टॉक की बुलिश है, बाकी बेयरिश है। अब जो बुलिश है ना उनका चार्ट देख लो, चार्ट देख लिया, चार्ट देख के समझो कि ये बुलिश बिल्कुल सपोर्ट पे आए हैं या ब्रेकआउट पे है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें और भी चांसेस है कि यार बिल्कुल आज बुलिश कैंडल बनाई है, बिल्कुल मार्केट में आज बायर्स एक्टिव हुए और कल ये अपसाइड जा सकता है, तो इसमें भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो विद इन अ वीक के अंदर में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हो। और जो बियरिश है वो भी देखो, क्योंकि क्या होता है ना कि आप क्या करते हो बुलिश स्टॉक पे देख ले तो बियरिश स्टॉक को नहीं देखते। जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया था कि टॉप गेनर तो आप देख रहे हो लेकिन आप टॉप लूजर नहीं देख रहे हो। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि टॉप लूजर मतलब मान लीजिए ये बेरिश स्टॉक आपने देख लिया, तो हो सकता है कि वो स्टॉक बिल्कुल गिरते गिरते सपोर्ट पे आ गए हो, और हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर में सपोर्ट लेके वो स्टॉक अच्छा खासा अब भी जा सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, आपको एक चीज यहाँ पर चार्ट पे दिख रही होगी, ये एरो बना हुआ है, दिख रहा 4 3 2 1। अब ये एरो का मतलब क्या? जस्ट एरो का मतलब उसके नीचे ही दिया गया है। यहां पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 3 एरो दिए, मतलब जो 52 वीक के हाई से स्टॉक लगभग आपका 0% से 2% के अंदर ही है। आपको 2 एरो दिए मतलब 2 से 5% का डिफरेंस है उसमें, और आपको एक एरो दिया है मतलब 5 से 7% का डिफरेंस है। मतलब ये स्टॉक लगभग 52 वीक के हाई के करीब ही चल रहे हैं। डन। अब आपको क्या करना, उस स्टॉक में आपको सोचना है कि आपको बाइंग करनी है या नहीं करनी है, जो लगभग 52 वीक के हाई से लगभग 5 से 6% थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, तो उसमें अगर आप बाई करोगे तो चांसेस है कि एक बार 52 वीक के हाई को टच करके मार्केट वहां से रिवर्स भी आ सकता है या उसको भी तोड़ सकता है। तो वो एक आपको स्पेसिफिक अलग स्ट्रेटेजी मिल गई। डन। लो का भी सेम है, रेड कलर का दिखेगा ऊपर, अगर उसमें देखोगे तो ग्रीन दिखेगा। पहली चीज, पहला मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको। अब यहाँ पर जाओगे हर सेक्टर दिया, ऑटो सेक्टर देखा, एफएमसीजी देख लेते हैं। एफएमसीजी में देखा, देखो 8 प्लस में है, 7 माइनस में। देन अब जो जो प्लस में है उनको देख लो आप एक बार, जो जो माइनस में उनको भी देख लो। आप हो सकता है वो भी सपोर्ट पे आने वाले, या प्लस में है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत बुलिश हो, कल या परसों एक हफ्ते के अंदर में अच्छा रिटर्न दे दे। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। गूगल पे जाना है, एनएससी वॉच स्टॉक लिखना है, जितने भी सेक्टर वाइज स्टॉक है आपके सामने आ जाएंगे, उसका चार्ट आपको एनालाइज करना है। डन। पहला कंसेप्ट क्लियर हो। सेकंड, नोटबुक में लिखना। सेकंड क्या करना है आपको, वापस से मार्केट डाटा पे क्लिक करना, वेबसाइट वही ओपन रहने देना, मार्केट डाटा पे क्लिक करना। अब जैसे ही आपने मार्केट डाटा पे क्लिक करा, यहां पर आपको दिखेगा मोस्ट एक्टिव इक्विटीज। अब जो मोस्ट एक्टिव इक्विटीज दिख रहा ना, ये वो है कि जो अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक है, और जिसमें मार्केट में बुलिश में ज्यादा है या बेयरिशनेस भी हो सकती है। मतलब मार्केट बुलिश भी हो सकता है, बेयरिश भी हो सकता है। अब इन पर्टिकुलर स्टॉक को जब आप ओपन करोगे तो चीजें समझ पाओगे। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक करा, वो पेज आपके सामने ओपन होगा, और उस पेज में आपको दिखेगा कि कौन सा स्टॉक बुलिश है और कौन सा स्टॉक बेयरिश है, बियरिश है। देखो यहाँ पर मैंने देखा हिंद कॉपर है जो लगभग बुलिश है, और लगभग एक हफ्ते से कंटिन्यू हिंद कॉपर और हिंद जिंक दोनों चल रहे हैं, बहुत प्यारा मूव कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहे हैं। डन। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा, देखो ये हिंद जिंक और हिंद कॉपर है, ठीक है।
RVNL है जो आज थोड़ा सा गिरा है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन से, एक हफ्ते से अच्छा चल रहा था। यहाँ से भी आप स्टॉक देख सकते हो। हाँ, एक चीज मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसको रोक के कुछ समझाना चाहती हूँ कि आप स्टॉक वही देखना जो लगभग 350-400 से ऊपर हो। देखो, एक डिसेंट स्टॉक की प्राइस लोगे ना तो रिटर्न अच्छा मिलेगा। छोटे छोटे स्टॉक में 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए वाला स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना। 300-350 का भी हो तो भी चलेगा। डन। यहाँ पर देख लिया आपने, बहुत सारे स्टॉक है। यहाँ से मोस्ट एक्टिव इक्विटीज में से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो। वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो वॉल्यूम के हिसाब से स्टॉक बता देगा वो आपको। यहाँ पर वॉल्यूम दिख रही प्रॉपर तरीके से। सेकेंड थिंग, पहला देख लिया हमने NSE वॉच स्टॉक, सेकेंड देख लिया मोस्ट एक्टिव इक्विटीज, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वापस मार्केट डाटा पे क्लिक करो। अब वापस मार्केट डाटा पे क्लिक करा, उसके बाद सॉरी उसी पेज को ओपन रहने देना जो आपने लगभग क्या करा था, मोस्ट एक्टिव इक्विटीज में। मोस्ट एक्टिव इक्विटीज में ही आपको यहाँ पर दिख रहा है वॉल्यूम गेनर। जैसे ही आप वॉल्यूम गेनर पे क्लिक करोगे, जितने भी स्टॉक है जो हाई वॉल्यूम के साथ जिसमें ट्रेड हो रहा है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, वो सारे स्टॉक आपके सामने हैं। देखो, थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा कि यार चार्ट तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने इतनी सारी चीजें, भाई इतने सारे स्टॉक है, लेकिन क्या होगा, एक बार की मेहनत है। उसके बाद आपके पास ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक की लिस्ट ओपन हो जाएगी, ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे कि आपको हर कोई स्टॉक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वो लिस्ट में से डेली सिर्फ आपको स्क्रॉल करोगे ना, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक में मेरे को बाई करना है, कौन सा नहीं करना है। विद इन अ सेकेंड का काम हो जाएगा अगर एक बार की मेहनत लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज आएगी। देखो, वॉल्यूम के हिसाब से भी सारे स्टॉक यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से दे दिया एज अ परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम के बाद आप लार्ज डील पे चले जाओ। 5 चीजें बताऊंगी मैं, सिर्फ आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगी। लार्ज डील पे चले जाओ। जैसे ही आप लार्ज डील पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको वो सारे स्टॉक की लिस्ट आएगी जिसमें अभी बहुत बड़ी डील हुई, या तो बल्क डील हुई होगी या तो ब्लॉक डील हुई है। ऑलरेडी बल्क डील और ब्लॉक डील की मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में क्या होता है तो आप वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हो। देखो, यहाँ पर दिखा, यहाँ पर आप देखो, बाइंग भी दिखेगा आपको, और नीचे देखोगे ना आप तो सेलिंग भी दिखेगा। अब क्या करना है आपको, ये बाइंग सेलिंग से मतलब नहीं, आप सिर्फ नाम निकालो स्टॉक के। जैसे ये हो गया, एक हिंदू कॉपर हो गया, ठीक है, हिंदू कॉपर हो गया। अब हिंदू कॉपर को आपको चार्ट में ओपन करना है। चार्ट में ओपन करोगे तो चार्ट ही आपको बता देगा कि हिंदू कॉपर में बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। हालांकि यहाँ पर भी हाई कितनी क्वांटिटी के साथ बाइंग हुई, सेलिंग हुई, यहाँ पर भी बता देगा, लेकिन फिर भी आप जब चार्ट देखते हो ना, तो प्राइस देख के आपको चीजें समझ में आ जाती है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है। ज्यादा अपसाइड जा चुका है तो ऑलरेडी यहाँ से सेलिंग आएगी, यहाँ से गिर सकता है, तो वो आज चीजें आपकी क्लियर होगी। लास्ट डील हो गया, डन। लास्ट डील के बाद वापस से फिर नीचे आओ, मार्केट डाटा पे क्लिक करो। 52 वीक का हाई और लो ऑलरेडी मैं उसमें से बता चुकी हूँ आपको। मार्केट डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना आप, और यहाँ पर लिखा मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से भी कुछ स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जो अच्छे स्टॉक मिलेंगे, जिसमें एक हाई क्वांटिटी के साथ बाइंग और सेलिंग होती है, जिससे अगर स्टॉक आप फिल्टर करते हो और उस स्टॉक को भी चार्ट पे देखते हो, वॉच लिस्ट में ऐड करते हो, तो हो सकता है आपको कि डेली 7-8 या 10-15 ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जिसमें आप डेली स्विंग ट्रेडिंग के अगर स्टॉक वो बाई करते हो, सेल करते हो, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखो, यहाँ पर निफ्टी का भी आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉल करना तो हो सकता है कि आपके स्टॉक्स का भी नाम आए। जैसे आज हालांकि कोई स्टॉक्स ऐसा है ही नहीं, अदरवाइज यहाँ पर स्टॉक्स के भी नाम आते हैं, ठीक है, तो स्टॉक का नाम भी रहेगा, तो वहां से भी आप स्टॉक निकाल सकते हो। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। मैंने 5 पॉइंट बताए। सबसे पहला बताया NSE वॉच स्टॉक। NSE वॉच स्टॉक के बाद मैंने बताया वॉल्यूम गेनर। वॉल्यूम गेनर के बाद मोस्ट एक्टिव इक्विटीज में जाना है। मोस्ट एक्टिव इक्विटीज के बाद आपको मैंने एक चीज और बताई है, क्या बताया था, 52 वीक का हाई और लो। देन लास्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे ही मार्केट डाटा पे आप क्लिक करोगे, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 चीजें हैं। एक और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ये अंडरलाइन वाले पे भी आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको समझ आएगा। यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें दिखेगी जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसे स्टॉक के नाम आएंगे जिसमें अगर आप बाइंग सेलिंग करते हो या बाई करते हो एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक, तो आपको एक अच्छा, एक डिसेंट स्टॉक मिल सकते हैं। बाकी देखो, कितने भी स्टॉक कहाँ से भी फिल्टर कर लो, पूरा गेम आपका प्राइस एक्शन का है, उसका प्रॉपर नॉलेज होगा तो अच्छा खासा आप रिटर्न निकाल सकते हो।
डन। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड कुछ भी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फर्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कैसे कैपिटल को डिवाइड करना है, 60-40 रूल मैंने बताया है कैसे देखना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन करी है, तो वो ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।